नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यहाँ गुमानी राम जी द्वारा लिखित समाधि मरण के स्वरूप की चर्चा चल रही है। कोशिश करेंगे कि आजकल में ये पूर्ण हो जाए चर्चा। कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ऐसा कुछ रहा नहीं है। लगभग सभी बातें समाधि मरण के स्वरूप के संदर्भ में जो आवश्यक लगती थी वे सभी बातें यद्यपि हम यहाँ कर चुके हैं, फिर भी इस समाधि मरण का आधार क्या है, इस समाधि मरण में वो ज्ञानी जीव विचलित क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि उस काल में परिस्थितियां प्रतिकूल है, वो विचलित क्यों नहीं होता? पॉइंट ये है ना, आखिर ऐसा क्या है उसके पास में जिसके कारण वो इन सबसे विचलित नहीं हुआ? कुछ तो बात है। हम तो थोड़ी सी ठंड पड़ती है विचलित हो जाते, हमारे थोड़ी सी बीमारी हो और हम तो हड़बड़ा जाते हैं। हमारे ही क्यों, परिवार में किसी की हो जाए तो हमें लगने लगता है ये क्या हो गया। तो वो आखिर बड़ी समस्या होने पर भी, और ऐसी समस्या जिसके बाद में जीवन नहीं दिख रहा है, मरण की बात कर रहे हैं, संलेखना समाधि मरण की बात कर रहे हैं, माने ये जीव मरण सन्मुख हो गया है, मरण अत्यंत निकट दिखाई दे रहा है इसके। अब प्रश्न ये कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति होने पर भी आखिर वो जीव धैर्य से कैसे रहा, शांति से कैसे रहा, उसकी शांति का आधार क्या था? हम लोग अपने स्तर पर सिर्फ भावना भा रहे हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, अंत समय में इनका समागम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। बोलो, अंत समय में किसका समागम चाहिए? सादर भी हो आसपास में, चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा निकट हो। तो अच्छा, धर्मात्मा निकट हो तो कौन सा धर्मात्मा चाहिए बोलो आपको? धर्मात्मा तो बहुत सारे हैं ना, आप किसकी भावना भा रहे हैं? कौन व्यक्ति निकट हो? नहीं, जो स्वाध्यायी तो ऐसे कौन, बहुत स्वाध्यायी होंगे, आपको कौन चाहिए बोलो? मैं आ जाऊं तो चलेगा? अरे साहब बहुत अच्छा है। तो हमेशा की बात है, धर्म की चर्चा चलती रहे, भावनात्मक बात है, कौन किसके बारे में क्या भावना बाता है। और भावना उसे कहते हैं जो भूली नहीं जाए, जो भूली जाए वो भावना नहीं है। माने हम ये कहेंगे साहब हमारी भावना है, क्या भावना है? कि प्रधानमंत्री बनने की, तो पागल बनाते हो। भावना उसे भी कहते हैं जिसके परिणाम, जिसकी क्रिया, जिसकी प्रवृत्ति उस कार्य के लिए प्रवर्तमान हो, इसका मतलब है उसकी वो भावना है। जैसे हम ये कहें उदाहरण के तौर पर, हमारी भावना है साहब बिजनेस करने की, तो आपकी भावना है तो आप बिजनेस के बारे में जानकारी लोगे, कौन सा बिजनेस करना है वो नक्की करोगे, मार्केट देखोगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, सारी उसके संदर्भ में जो भी जानकारी लेनी है। कब होगा? जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं हैं बिजनेस करने की, हमारी भावना है शिखर जी जाने की,
तो क्यों नहीं जा रहे हो? भावना है, तो भावनाएं का अर्थ ये नहीं है कि आप उसके बारे में बात नहीं करोगे। वो भावना, सच्ची भावना तब कहलाएगी जब आप शिखर जी के बारे में लोगों से चर्चा करो, यार मेरी जाने की भावना है, कोई साथ हो तो देखेंगे, देख रहे हैं कोई साथ हो तो, बहुत समय से विचार बना रहा हूं मैं, समय अनुकूल हो, टिकट मिले, अवेलेबिलिटी हो, और कौन साथ में जा रहा है, कोई अच्छा साथ मिल जाए, तो मेरी भावना है शिखर जी जाने की बहुत समय से। तो ये जो भावना है, ये भावना प्रकट होनी चाहिए ना, ये भावना दिखनी चाहिए ना। आप कहोगे साहब मेरी भावना है समाधि मरण करने की, तो तेरी प्रवृत्तियां तो दिखती नहीं। तो मेरी समाधि मरण की भावना है, तो यहाँ बैठ करके, मंदिर में बैठ करके समाधि मरण की भावना की बात करो। हम मंदिर से घर जाने के बाद में दुकानदारी, विषय कषाई की चर्चाओं में रचे पचे रहो, ऐसा कैसे चलेगा? समाधि मरण की भावना, क्योंकि अभी मरण हुआ नहीं है हमारा, अब मरण होता सा दिख नहीं रहा है, मरण की परिस्थितियां अभी निकट नहीं दिख रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी मरण हो जाए। हो तो सकता है, लेकिन हो तो सकता है लेकिन लग नहीं रहा है। कभी भी बज सकती है घंटी आपके फोन की। जीवन कभी भी हो जाए पूरा, बोलो हो सकता है कि नहीं? ऐसा कब जीवन की शाम हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आपकी उस भावना का क्या हो, ऐसा न हो कि वो भावना भावना ही बनी रह जाए बस, और काम ही नहीं। भावना के माध्यम से काम हो तब तो सार्थकता है, और काम नहीं हो तो फिर क्या होगा? छुट्टी हो जाएगी, फिर तो क्या है बताओ? फिर तो कोरी भावना है। कोरी भावना की बात नहीं है, तत्रूप परिणमन का नाम वास्तव में भावना है। इसलिए जो इस भावना में, जो भावना की पंक्तियां हम लोग बोलते हैं, जो याद है सभी लोगों को, न केवल हमारी सभा में, सभा से बाहर निकल करके देखेंगे भी तो भी सैकड़ों लोगों को समाज में वो भावना याद है। और इतना ही नहीं, मैंने तो एक बार किसी की तीये की बैठक के अंदर सुनाया था, हमारे कल बड़ा आयोजन था उनका, ये जो है ना अग्रवाल समाज के, तो वो उनके उसमें तीये की बैठक में प्रवचन रखवाया था उन्होंने मेरा। तो वो ये समाधि मरण भावना, और लोगों ने बहुत पसंद किया। आधे घंटे का मैंने इसके ऊपर प्रवचन किया कि क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए आपकी, क्या स्थिति, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है भाई। दुर्लभता के बारे में बतलाया, जीवन की दुर्लभता के बारे में बतलाया है, और अंत समय में शांति के बारे में बतलाया। तो हम अपना जीवन कितना शांति से जी सकते हैं, ये सारी चर्चा यहाँ समाधि की भावना में आ गई है। और दिन रात शब्द इतना सुंदर दे दिया है जो कंटिन्यू उस बात को दिखाता है। हमारे दिलो दिमाग में वही वही गूंजता है, जैसे आप मकान बनाने की भावना है, कोई भी किसी भी चीज की भावना, जहां जहां भावना शब्द का प्रयोग करते हो। आज तो हमारी इच्छा हो रही थी पकौड़ी बनाने की, भावना है, हमारी भावना है सब लोगों को खाना खाने के लिए बुलाने की। तो सब लोगों को बुलाने की यदि आपकी भावना है, तो भावना कभी फलीभूत भी होगी कि नहीं? आप अवसर देखते हो, सब लोगों को बुलाना है, तो कब बुलाना है, क्या बुलाना है, सोच रहे हैं कितने लोग हो जाएंगे, कितना खर्चा होगा, कहाँ बुलाएंगे, क्या, तो फिर चलता रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ। तब तो इसका मतलब है आपकी भावना है। और ऐसे ही आप पूरी भावना की बात करो तो वो तो बेकार की बात है, उससे तो क्या होता है? हाँ। तो भावना सच्ची कब होगी? जब वो भावना वास्तविक होगी। और इसकी जो अंतिम पंक्तियां, जहां हम पहुंच गए हैं इस भावना की अंतिम पंक्तियों की तरफ, वो अंतिम पंक्तियां, ये गुमानी राम जी का जो समाधि मरण का स्वरूप है, इसमें सम्यक दृष्टि कैसा होता है और रागी क्यों नहीं होता, इस प्रकरण से जुड़ी हुई है। रत्नत्रय की जो भावना है ना, रत्नत्रय का हो पालन, स्वांत में समाधि, तो ये रत्नत्रय कैसे पालन होगा, वो बात कह रहे हैं आप। और रत्नत्रय के पालन में ज्ञायक भगवान आत्मा याद आता है, भोग याद नहीं आते। हमारे जीवन में देखो बहुत तरह की परिस्थितियां बनी होगी, आज तक बनी है,
पास्ट लाइफ सबकी, जिसकी जितनी उम्र है उतने जीवन की तो अनेक घटनाएं, अनेक किस्से, अनेक प्रसंग हमारे दिलो दिमाग में घूमते ही है ना। कुछ अच्छे अनुभव होंगे, कुछ खराब अनुभव होंगे, कुछ प्रसन्नता दिलाने वाले होंगे, कुछ खेद खिन्नता दिलाने वाले होंगे, लेकिन उनको याद करने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ेगा। भूतकाल को याद करने से, इसलिए भूतकाल तो सपना है, उसे याद करने में समझदारी का काम नहीं है। तो फिर भविष्य कल्पना है और वर्तमान अपना है। भूतकाल सपना है, भविष्य की कल्पना है और वर्तमान ही अपना है। इसलिए वर्तमान को क्यों नहीं संभालता है, वर्तमान को क्यों नहीं देखता है? ये कहता है हमने उनको निकाल दिया, ये मकान अपना ही था पहले, ये हवेली अपनी थी, अभी निकाल दिया अपन ने, अभी तो यहां रह रहा हूं लेकिन अभी वहां का विचार है। अभी 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 इधर दृष्टि है। तो भैया तेरी दृष्टि आगे पीछे क्यों रहती है, वर्तमान पे क्यों नहीं रहती है? जो वर्तमान को संभालते हैं उनका भविष्य स्वयं संभलता है, अपने आप संभलता है। जो वर्तमान में अपने गायक की आराधना करते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, वे भविष्य में अल्पकाल में सिद्ध परमात्मा बनते हैं। सिद्ध बनने के लिए कुछ भविष्य में सिद्ध बनूंगा, सिद्ध होऊंगा, सिद्ध, भविष्य को छोड़, तो वर्तमान में वो काम कर। मोक्ष मार्ग वर्तमान में प्रारंभ होगा तो सिद्ध दशा भविष्य में अवश्य मिलेगी। इन्होंने दोनों का निषेध कर दिया, यहां भूतकाल का भी निषेध कर दिया और भविष्य का भी निषेध कर दिया। 7 नंबर का चल इसका, सेकंड लास्ट वाला, कल पढ़ा था हमने। भोगे जो भोग पहले, उनका स्मरण न होवे, वो याद नहीं आवे, वो ख्याल में नहीं आवे, भूतकाल का निषेध कर दिया, मत याद करो। ये जो भोगे जो भोग कह रहे हैं ना, अब भोगों का अनुभव अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। बिजनेस किया था, नुकसान लग गया, क्या हालत हुई है हमारी हम ही जानते हैं, हमने कैसे पीछा छुड़ाया है। तो ये जो आपके दिलो दिमाग में आ रही है, याद मत करो, आंख उल्टा ही हाथ लगेगी। और उन भोगों को याद करके क्या कर लोगे, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो भूतकाल को याद करने का निषेध इसकी पहली लाइन में किया, और दूसरी लाइन में निषेध किया राज्य नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, भविष्य नहीं, हमें नहीं चाहिए। कहीं के राजा बन जाएंगे तो क्या होगा? देखो दूर के ढोल सुहावने जैसे हैं, क्या मोदी जी को नींद आती होगी कि नहीं आती होगी, वो वही जानते हैं। बोलो, सबकी हालत ऐसी है, आपको लगे क्या करें, बोलो कौन सा पद चाहिए आपको? आप जिस भी पद की बात करो वहां सारे लोग आपके समर्थक हो, इस बात की गारंटी नहीं है। और सब लोग समर्थक हो भी जाएं, मान लो पुण्योदय से 100% यदि आपको मत भी मिल जाए, जैसा कि चक्रवर्ती के शासन में होता है, तो भी आप कितने संतुष्ट हैं? आपकी संतुष्टि की गारंटी तो नहीं। चक्रवर्ती का पुण्य कैसा होता है आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उन लोगों में तो कुछ दम नहीं है, वहां तो मेजोरिटी पर बन गए हैं वो, है ना, बहुमत से, बहुत बड़ा बहुमत है, लेकिन फिर भी बहुत परसेंटेज ऐसा भी तो है जो विरोध करने वालों का है, विपक्ष भी तो है। चक्रवर्ती का राज्य ऐसा होता है, उसका पद ऐसा पद है जिस पद में कोई विरोधी नहीं होता, जिनमें कोई बगावत करने वाला नहीं होता। 32,000 राजाओं में से एक राजा ऐसा नहीं है जिस राजा ने एक शब्द भी उसके खिलाफ कुछ कहा हो। ऐसा पुण्य प्रबल होता है चक्रवर्तियों का, उसके इशारे पर काम होता है। इशारा करने भर की देर है, हाजिर खड़े रहते हैं लोग, हजारों लाखों उनके सिपाही, कर्मचारी, काम करने वाले, नौकर चाकर, सारे देवगति के जीव, हजारों देव तो अर्दली में खड़े रहते हैं चक्रवर्ती की। कैसा पुण्यशाली होगा वो। फिर भी ये कह रहे हैं भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। परिवार मित्र जन से नहीं, मैं राज्य संपदा यहाँ पद इंद्र का न चाहूं, वो भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि हमने उनको भी देखा है। इतना पुण्य का उदय होने के बावजूद
बाहर में प्रतिकूलता रंच मात्र भी न होने के बावजूद अंदर में बेचैनी है, कुछ कमी है, कुछ न कुछ खटकता है, कोई बात ऐसी है जो खलती है, तभी तो दीक्षा लेके चले जाते हैं, तभी तो राजपाट छोड़ देते हैं। बोलो, किसी ने कुछ सुना दिया होगा इसलिए दीक्षा ले ली होगी, किसी ने विरोध किया होगा इसलिए दीक्षा ली होगी, शरीर शिथिल हो गया होगा इसलिए दीक्षा ली होगी, पत्नियों से झगड़ा हो गया होगा इसलिए दीक्षा ले ली होगी। क्या क्या हुआ होगा बताओ तो सही। क्यों क्यों लेते हैं दीक्षा? संसार भोगों से विरक्ति क्यों हो गई? आखिर सुख नहीं लग रहा है, बेचैनी लग रही है, अंदर में आकुलता लग रही है, अंदर में लग रहा है यार ये सब कुछ होते हुए भी वो सुख नहीं है जो सुख मुझे चाहिए, वो आनंद नहीं है जो आनंद मुझे चाहिए। इसलिए ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं यहाँ पर गुमानी राम जी, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसा होता है कि चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काग बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि, कव्य की बीट के समान जानता है उसको, उस संपदा को। एक तरफ कोई व्यक्ति ये कहे उसे कि राज्य ले लो, ये संपदा ले लो, क्या और लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे सुनने के लिए, क्या? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कहता है तुम्हारी इस संपदा को मैं कव्य की बीट की जैसे समझता हूं जो किसी काम की नहीं है। कबूतर चिड़ियाओं की बीट तो अनेक प्रकार के रोगों के उपचार में काम आती है, कव्य की बीट किसी काम नहीं आती। अन्य पशुओं की पक्षियों की जो बीट है, जो विष्ठा है, उससे अनेक औषधियां बन जाती हैं, उपयोगी होती हैं, लेकिन काग बीट समगिनत है, उसके समान गिन रहे हैं चक्रवर्ती की संपदा। कौन गिनते होंगे उस चक्रवर्ती की संपदा को? वो लोग गिनते होंगे जो सम्यक दृष्टि है। अरे सुनो तो सही, मार्मिक बात कहते हैं, चक्रवर्ती लोग की संपदा को सम्यक दृष्टि गिनते हैं, ऐसा बात कहने में वो मजेदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने पर तो कोई लोग ये कह सकते हैं, कहने में क्या लगता है क्या तुम्हारे पास में, मैंने निषेध कर दिया। जैसे कभी कभी कोई लोग कहते हैं मेरे पास में प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आ जाए मैं तो मरे नहीं जाऊं, मेरे को क्या करना है? तो तेरी इन बातों में दम क्या है? तुझे बना कौन रहा है प्रधानमंत्री? तेरी इस बात की क्या कीमत है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। काग बीट समगिनत है कि नहीं नहीं भाई साहब, ये हकीकत बात है। ये बात उन सम्यक दृष्टियों के लिए है जो सम्यक दृष्टि खुद चक्रवर्ती है, मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काग बीट समगिनत है मिथ्या दृष्टि लोग। मिथ्या दृष्टि लोग काग बीट समगिनत है। अरे मिथ्या दृष्टि तो उसको चाहते हैं, मिथ्या दृष्टि के तो मुंह में पानी आता है, अंदर में इच्छाएं दिखाई देती है, काश मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, काश ऐसी पदवियां मुझे मिल जाए। लेकिन सुनो, जिनको मिलती है वो उसे चाहते नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को ये पदवियां मिलती है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चाहते नहीं है, उनके मन में इच्छा नहीं है। कौन सी संपदा, कौन सा राज्य, जाते मिले समाज सब, पावे निज गुण निज पद राज। मंगलाचरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का कर चुके अपन संपन्न। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। वो राज्य चाहिए क्या आपको? निज पद वाला राज्य। देखो भाई, उस राज्य की क्या कीमत जो राज्य छूट जाए, आज है और कल नहीं। उस राज्य की क्या कीमत? हम ऐसा पद नहीं चाहते जिस पद से उतार दिया जाए, जिस पद से उतरना पड़ जाए। ये जो निज पद राज है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चाहता है, ये राज्य ऐसा होता है जो राज्य छूटता नहीं है। सिद्धालय में जाकर के अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए, एक बार शुरू होने की देर है, फिर साथ ही अनंत काल के लिए यथा तथा शिव परिणय रही है। अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, उस अवस्था रूप से प्रणवन करता है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। तो निदान मत मान लेना, स्वाध्याय करते हुए, चर्चा करते हुए, मैंने यहाँ त्याग किया है, दृढ़ता से मैं पालन करता हूँ, भविष्य में मेरे को ऐसा मिल जाए। निदान नहीं, निदान मानने का निषेध कर दिया।
भोगे जो भोग पहले उनका होए सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, न चाहूं, चाह नहीं है, बस चाह है तो निदान बंद है। और निदान बहुत खतरनाक चीज होती है। जानते हो निदान क्या चीज है? निदान जानते हैं? निदान क्या होता है? निदान मतलब निदान बंद, घाटे का सौदा, तो सही शब्दों में कहे ना। हाँ, टैक्सी का उदाहरण दिया था, मेरे 20 उदाहरण है मेरे पास। हाँ, टैक्सी का बहुत सरल लगता है, संक्षेप में निपट जाता है, शॉर्ट में हो जाता है। 1 मिनट में टैक्सी का उदाहरण देकर के काम निपट जाता है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। शॉर्ट में समझाना हो तो, और विस्तार से समझाना हो तो लंबी कहानियां सुना दो। ये निदान और शल्य में जो निदान होता है वही है, एक ही बात है। ये निदान शल्य और निशल्यो व्रति, व्रति निशल्य होता है। इसका व्रति के माया नहीं होता, व्रति के मिथ्यात्व नहीं होता, और व्रति के निदान नहीं होता। व्रति है, व्रतों का पालन कर रहा है, लेकिन आगामी भोगों के लिए व्रतों का पालन कर रहा हो ऐसा नहीं है। आप क्यों भोगों का पालन, भोगों का त्याग, आप जो भोगों का त्याग कर रहे हो, ये भोगों का त्याग क्यों कर रहे हो? कि आगे मिलेगा, फिर तूने त्याग का किया। जिस व्यक्ति ने ये सोच करके त्याग किया कि आगे मिलेगा है, तो फिर उसने त्याग का किया। इच्छा तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपकी आकांक्षा तो हो कम और आप पुण्य बांधे ज्यादा। आपके भोगों के त्याग के परिणाम से, संयम के परिणाम से, वैराग्य के परिणाम से, त्याग और व्रताधिक के परिणामों से आपको उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधे, जिससे आपको उत्कृष्ट पद की प्राप्ति होनी हो, और लेकिन वो त्याग व्रताधिक करके आपने कुछ कम डिमांड रख ली, तो कहते हैं काम हो जाएगा आपका। इसे कहते हैं निदान बंद, घाटे का सौदा है। नहीं होना चाहिए, छठे के तो नहीं है, छठे में तो नहीं है, बहुत हल्का होता होगा, है ना। उसकी जाति अलग अलग प्रकार की है। कहने को तो अपन एक ही प्रकार, शब्द तो एक है, लेकिन उस शब्द में तारतम्यता कितनी है, बहुत कम ज्यादा है ना। शल्य रूप तो हो ही नहीं सकती ना व्रति के जीवन में। पंचम गुणस्थान वर्ती व्रति के जीवन में शल्य रूप नहीं हो सकती। ये निदान इस तरह की चीज है। शल्य किसे कहते हैं? शल्य मतलब जो चैन से बैठने नहीं दे, उसका नाम है शल्य। कसक है, चुभन है, माने कांटा है, शल्य। शूल, तो जो शूल है, जो कांटा चुभा है, वो चैन से बैठने नहीं देता आपको। माया मिथ्या निदान है, तो मिथ्या भी तो है ना इसके बीच में। अरे भाई, लेकिन 3 में से कोई एक हो ना, उसकी बात कर रहे हो। तीनों साथ में हो ऐसा किसने कहा? किसी चीज के 3 भेद कहे। किसी व्यक्ति ने झूठ बोला तो चोरी की या नहीं की? कि चोरी भी तो है ना साथ में, 5 पापों में। अरे तो लेकिन अभी झूठ बोल रहा है तो झूठ की बात कर रहे हैं, चोरी की नहीं कर रहे। ऐसा है। तो मिथ्यात्व की बात अलग है, तो माया की बात अलग है। तो मायाचार को मिथ्यात्व कहेंगे क्या? मायाचार कौन सी अलग है? तो माया अलग है, मिथ्यात्व अलग है, और निदान अलग है। या निदान के संदर्भ में कह रहे हैं शूल, कांटे की तरह चुभना, माने जब तक वो चीज चुभ रही है बार बार में वही याद आती है आपको, ये काम तो होना ही चाहिए, ये काम तो होना ही चाहिए। बस जैसे समझ लो उसने पानी निदान मान लिया था, माने ये चीज तो मिलेगी ही। हे भगवान, कभी कभी तो ये जीव ऐसा भी कह देता है, मेरे ये जो काम करने से मेरे जो जितना पुण्य बंधेगा ना, तो सारे पुण्य के फल में मेरे को तो ये मिल जाए बस, ऐसा सोच लेता है। तो हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है, देखो गारंटी नहीं है, तुम्हारे सोचने से थोड़ी ना कुछ होता है। लेकिन यदि पल्ले पुण्य था, उस जाति का वैसा काम होने की योग्यता थी, तो कदाचित काम हो भी जाए। निदान में इस तरह का काम हो जाता है। प्रथमानुयोग में निदान बंध संबंधी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, निदान बंध के संदर्भ में।
और जो उदाहरण मिलते हैं प्रथमानुयोग में, उन सब में ये कहा हुआ मिलता है कि उसने निदान बंद किया और मर के भोग भूमि में चला गया। उसने निदान बंद किया और उसके कारण उसका वहां जन्म हो गया। उसने निदान बंद किया और उसके फल में उसको वो ऐसा मिल गया। तो ये निदान बंद जब हम प्रथमानुयोग में पढ़ते हैं या बचपन में पढ़ते थे तब तो हमें लगता था कि यार निदान बंद बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो निदान मतलब जो चाहता है वो मिल जाता है, इससे अच्छा और क्या होगा। निदान बंद तो बहुत अच्छा हो गया ना। हाँ और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। गुणस्थान छठवां सातवां नहीं है, गुणस्थान छठवां सातवां होगा तो निदान बंद नहीं है। तो अब ये जो चाहा वो मिल गया, ऐसा निदान बंद होता है कि नहीं नहीं, सुनो तो सही, आपकी चाह आपके बैलेंस से कम होनी चाहिए। बैलेंस ज्यादा हो और चाह कम हो तो काम हो जाएगा। क्या ज्यादा चाह नहीं, तो ये बहुत अच्छे है बैंक यार। जितना चाहो आप इसके अंदर जो चेक में भर देते हो, जितना आपने 5,000 भरे तो 5,000 बैंक में मिल गए, आपने 25 भरे तो 25 मिल गए, आपने 40 भरे तो 40 मिल गए, 70 भरे तो 70 मिल जाएगा। खाते में होगा तब मिलेगा ना। अब आई बात समझ में। ऐसे ही हम कह रहे हैं आपके पुण्य के खाते में कितना बैलेंस था और उस बैलेंस के अंदर आपने जो डिमांड मांगी है वो उस बैलेंस में आ सकता है कि नहीं। यदि आ सकता है तो मिल जाएगा, और नहीं आ सकता तो नहीं मिलेगा। और सुनो, ये पता है क्या कहता है, ये कहता है कि ये चीज मिल जाए मेरे पूरे बैलेंस के बदले में, क्या उसका नाम निदान है। 50 रुपए की चीज मांग रहा है 5 लाख के बदले में, उसका नाम निदान है। वो कहता जितना है मेरे पास में सब ले लो, मेरे को तो ये चीज चाहिए। क्या जो है सब दो, मैं तो सब जेब खाली कर दी मैंने, तो मुझे तो ये चाहिए। अरे पागल, तेरी जेब में ज्यादा था, तुझे अंदाजा नहीं है। तेरी जेब में यदि कम होता तो दुकानदार भी देता नहीं, तो नुकसान होता है ऐसा। वही ऑटो वाला उदाहरण समझ लो आप, और समझ लो वो पानी का भी है ना, लेकिन गाँव में लोटे का पानी पिलाता है वो बच्चा हेल्प करने वाला है, 20 रुपए मांग लेता है 5 रुपए की जगह। उसको गांव की जागीर दी जाने वाली थी, क्या होगा बताओ। राजा था जी, राजा और मंत्री रास्ता भटक गए थे जंगल में, और रास्ता भटक गए तो सुबह से शाम हो गई, खाने पीने को कुछ नहीं मिला है, भूखे प्यासे भटक रहे हैं जंगल में इधर से उधर, रास्ता नहीं मिल रहा है, करें क्या। ऐसी स्थिति में अब तो ऐसी हालत हो गई कि चला भी नहीं जा रहा है, और ऐसी हालत हो गई कि बोला भी नहीं जा रहा है। खूब चिल्ला लिए, खूब बोल लिए, दिन भर के अंदर कंठ सूख गए, अब तो कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई एक बालक दिखा उनको दूर से आता हुआ, जिस बालक को देख करके उनको कुछ आशा उम्मीद जगी, और जब उसको नजदीक आता हुआ देखा तो उसको इशारा करके अपनी तरफ बुला लिया, हाथ से इशारा किया पानी के संदर्भ में। वो बच्चा समझ गया कि ये संपन्न तो दिख ही रहे हैं, अच्छे लोग दिख रहे हैं, और बेचारा कोई बड़ा मानुस था, तो पानी तो लाया ही, और पानी लाने के साथ साथ में कुछ फल वल भी ले आया खाने पीने के लिए, दे दिए, दे करके जाने लगा वो बच्चा। तो राजा और मंत्री ने सोचा यार ये तो, आपस में बात करने लगे, इतना काम किया आज, ये यदि नहीं होता तो अपन तो मर ही जाते, अपन तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो इसको देना चाहिए। बच्चा जा रहा है और इतना हेल्प की इसने अपनी, रास्ता भी पूछा था तो रास्ता भी बता दिया इसने अपने को, अपन क्या करें इसके लिए। आप अपने बातचीत करते हुए उन्होंने नक्की किया कि इसको अपने को, ये जिस गांव में रहता है उस गांव की पूरी जागीर इसको दे दो। फर्क पड़ता है राजा को, ठीक है। पीछे से आवाज लगाई, वो बच्चा चलता चलता सोच रहा था यार गजब कैसे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, ये कैसे लोग दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ऐसे कंजूस। मैंने इतनी हेल्प की, पानी पिलाया, लेकर के आया, सबने 2-5 रुपए देने का भी काम नहीं है, कुछ तो देते कम से कम इनाम। और ऐसी बात तो नहीं है कि इनके पास में कुछ भी नहीं हो, संपन्न दिख रहे हैं, गहनों से लदे दिख रहे हैं, अच्छे खासे लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो देना चाहिए था इनको। बच्चा सोचता हुआ जा रहा है, राजा मंत्री ने नक्की कर लिया क्या कि इसको गांव की जागीर दे दी जाए, और पीछे से आवाज लगाई, अरे बालक इधर आ,
और आवाज लगाई तो उसके तो मन में चली रही थी बात, क्या जो चल रही थी तो बोल दिया। देखो बाबूजी मेरे को पता है आप सज्जन व्यक्ति दिखाई दे रहे हो, क्या खुद ही कह दिया 20 रुपए से कम नहीं लूंगा। क्या मैं कोई 5-10 रुपए के अंदर टलने वाला नहीं हूं, कम से कम 20 रुपए लूंगा। क्या होगा बोलो? हैं? बच गया, दे दिया बेचारे को, 20 की जगह 50 दे दिए होंगे, कोई बात नहीं। आ रहे तो खूब खुश रहे हो तो उछलता उछलता जाएगा। नहीं, क्या मिलना था और क्या मिलकर के रह गया। अच्छा, और यदि वो मान लो राजा का राज्य मांग लेता तो क्या करता राजा के? अच्छा बड़ा है राज्य मांगने वाला, अभी भाग जाएगा यहाँ से। मतलब कुछ भी समझ लो आप, ज्यादा मांगेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम मांगेगा तो निपट जाएगा। मजदूर है, आप पकड़ करके ले आए काम करने के लिए, चौकटी से उठा लाए, और काम कराने के बाद में दिन भर होने के बाद में वो शाम को यदि मान लो 1000 रुपये मांगता है, बोल क्या लेगा, बोल क्या लेगा, 1000 रुपये मांगता है। अच्छा क्या रेट चल रही है तुम्हारे? 300 रुपये रेट होगी, 350 रुपये रेट होगी, जो भी रेट है 1000 रुपये मांग रहा है। क्या लूट मचा रखी है क्या? बोलो क्या कहोगे आप? और आपने उससे पूछा क्या लेगा, और उसने कहा बाबूजी 100 रुपये तो कम से कम दे ही दो। तो आप कितना दोगे? फिर ये नहीं पूछोगे क्या रेट चल रही है, फिर ये नहीं पूछेगा, फिर तो ठीक है यार चल 10-5 रुपये और ऊपर से दे दोगे यदि आपका मन होगा तो, कोई बात नहीं यार तू खुश रह जा। मांगे नहीं मांगो, और कुछ नहीं मांगे तो आपको पता है, हो सकता है जितना हिसाब से बनता है, आप जानते हो बुलाते हो उतना ही दोगे आप। ज्यादा भी तो ऑटो के 1000 रुपये लगा लो। नहीं मांगने वाले ज्यादा भी। रेलवे स्टेशन पे उतरे, हमने ऑटो पकड़ा, घर आ गए। हम आते जाते रहते हैं, हमें पता है कितने रुपए लगते हैं। हमें लगता है 100 रुपये लगते हैं, कहीं नहीं भी आपने, हमें मालूम है 100 रुपये लगते हैं। 100 का नोट दे देते हैं हम जब भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। बिना पूछे बैठ गए थे, घर आ गए। हमने पूछा क्या लोगे भाई साहब? बोले बाबूजी 80 रुपये बनते हैं। कितने दोगे आप? 80 दोगे, 100 नहीं दोगे हैं? क्यों? कितने ईमानदार है देखो अपन भाई, देखो भाई हम क्या करें हमने थोड़ी ना बेईमानी की है, बल्कि हो सकता है कदाचित ये और मन में आ रहा हो कि आज तक लुट रहे थे क्या 80 लगते हैं अपन 100 80 देंगे ना। हमने कहा आज तक 100 देते थे तो अब 80 क्यों दे रहे हैं? क्या बात कर रहे हो, सब मांगी उसने 80 है। अच्छा उसने जितने मांगे हैं वो दिए हैं आपने, और कदाचित यदि वो 150 मांग ले तो क्या होगा? तो हिसाब समझा देते। हमेशा आता हूँ यार, गजब ही हो गई है। कोई आज पहली बार थोड़ी ना आया हूं मैं, रोज आता हूं भाई। ज्यादा मांगेगा तो ज्यादा नहीं मिलेगा, कम मांगेगा तो कम में निपट जाएगा। और यदि कदाचित ऑटो वाला ये कह दे आपसे कि बाबूजी आप तो आते जाते रहते हो, जो बनता है 100 दे दो, तो क्या करोगे? तो 100 रुपये दो तो रिश्ते बोलो। इसलिए हम ये कहते हैं निदान मत बांधो, छोड़ दो कर्मों के ऊपर, जो उदय के हिसाब से जैसी व्यवस्था मिलनी है वैसी व्यवस्था मिलेगी। मत मांगो, आप डिमांड मत करो। और वो भी कब डिमांड कर रहे हो आप? त्याग के बदले में, संयम के बदले में, वैराग्य के बदले में, समाधि मरण की अवस्था में धीरे धीरे करके तुमने त्याग किया है। पद इंद्र का न चाहूं, कोई मुझे इंद्र का पद भी देने की बात करे तो मैं कहता हूं नहीं चाहिए मेरे को। मिल जाएगा तो ठुकराऊंगा नहीं, ठुकरा भी सकता नहीं हूं, मिलेगा तो मिलेगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन यदि कोई मेरे से कहे कि इसमें से चुन लो, तो मैं नहीं चुनने वाला, मेरी डिमांड नहीं होगी ऐसी। भोगे जो भोग पहले पहले भूतकाल की बात, उन्हें कार होवे सुमिरन, याद ही नहीं करता, ऐसे भूल जाते हैं महामुनिराज। दीक्षा लेने के बाद में राजपाट रानियां, कुछ कुछ याद नहीं आता उनको, कुछ भोग याद नहीं आते, पिछली जिंदगी कुछ भी याद नहीं आती है। क्यों याद करें, क्या याद करें? अरे वो खराब बात भी याद करने योग्य है क्या? वो भोग याद करने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भोगों से ऊपर उठ करके किसी अवस्था की प्राप्ति हो गई है। कोई सेठ हो, वैभव संपन्न हो,
तो अपने पुराने दिनों को याद करके रोता नहीं है? अरे यार मैंने कैसे दिन बिताए हैं, मैंने क्या मेरी क्या हालत थी, मैं क्या बताऊं आपको। कोई समझदार आदमी बखान नहीं करता उनकी, क्यों करे उसका बखान। आज की सुख की जिंदगी में वो पुरानी दुख रूप बातों को क्यों याद करें। शादी का प्रसंग चल रहा हो, बारात दरवाजे पर खड़ी हो और रोने लग जाए, अरे इनकी तो शादी हो रही है कोई बातें नहीं, लेकिन घर में जो हमारे मरे हैं उनको भी तो रो लो एक बार। कई लोग मरे हैं पहले घर में हमारे हैं? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो आप, ये प्रसंग नहीं है। सम्यक दृष्टि है, आनंद का उपभोग करते हैं, वेद विज्ञानी हैं, आत्मानुभवी हैं, और अंदर में अपने स्वरूप का आनंद लेने वाले जीव में स्मरण मात्र भी नहीं करते। और ना करूं, मुझे याद नहीं आए ऐसी भावना भा रहा हूं मैं। करूंगा कि नहीं, मुझे याद नहीं आए अंत समय में, क्यों याद करूंगा उन सब बातों को। उनको याद करने योग्य बातें हैं क्या? उनका न हो भी सुमिरन। तो कोई व्यक्ति ये कहे उनका स्मरण इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके स्मरण में, इसके चिंतन में आगामी दिख रहा है, इसलिए याद नहीं करता पीछे की बातों को। इसको वो दिख रहा है क्या मिलेगा, इसकी दृष्टि तो वहां है। तो इन्होंने कह दिया भाई साहब ऐसा भी नहीं है। भूतकाल पर यदि मैं दृष्टि नहीं देना चाहता तो भविष्य के लिए भी मैं किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करना चाहता, निदान भी नहीं चाहता हूं। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। राज्य नहीं चाहता, संपदा नहीं चाहता, वैभव नहीं चाहता, कोई मुझे कुछ दे देवे, नोट मिल जाए, बैंक बैलेंस हो, आज्ञाकारी हो, बच्चे परिवार आज्ञाकारी हो, समाज में मेरी चलती हो, कोई पद मिल जाए, किसी प्रकार का कोई प्रतिष्ठित दशा हो, कहीं मान सम्मान हो, यशस कीर्ति कर्म का उदय। क्या करूंगा मैं यशस कीर्ति कर्म के उदय का? वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जानता है कि ये जो मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा है इससे पेट नहीं भरा करता। क्या होगा बोलो? साहब इतने सम्मान मिले मेरे को आज तक, इतने सम्मान मिले, इतनी प्रशस्तियां रखी है घर पर, कि खाने के लिए रोटी नहीं है, तो बोलो उन प्रशस्तियों को बेच करके क्या मिलेगा? दिखेगी वो कुछ? उसकी एवज में, उस सम्मान की एवज में 2-5 लाख रुपए मिल जाएगा? उस सम्मान की कीमत एवज में कुछ भी नहीं मिलेगा, खत्म हो गया वो, कोई कीमत नहीं है उसकी। उस सम्मान की वैल्यू क्या है? तालियां बज गई, बराबर हो गया, और क्या? तो राज्य हो गया, तालियां बज गई, खेल खत्म। और क्या लेकर के बैठा है उसको? इसलिए राज्य नहीं चाहता क्योंकि राज्य कभी किसी का शाश्वत रहा नहीं। संपदा नहीं चाहता क्योंकि संपदा मेरी अधीन नहीं है, संपदा तो उदय के अधीन है। आज संपदा है और कल संपदा न रहे। पद इंद्र का न चाहूं, क्यों? क्योंकि देवगति के जीव भी मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं, इंद्र मर करके त्रियंच हो जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं, वापस कहां के कहां जन्म ले लेते हैं। वो इंद्र दशा परमानेंट नहीं रहती है। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। तो क्या चाहते हो ये बताओ आप यार, चाहते क्या हो? आपने कह दिया नहीं चाहूं, नहीं चाहूं, नहीं चाहूं, तो कुछ तो चाहते होंगे कि चाह ही नहीं है। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। ये सब तो नहीं जांचना करने वालों की लिस्ट बतला दी। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या चाह रहे हो? तुम भक्ति भाव भाव दीजिए शिवनाथ जी। ये तुम भक्ति भाव में क्या बात है? हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगा, यही तो बात है। आपका साथ चाहिए हमारे को भव भव में। ये क्यों चाहिए हमारा साथ? ये बताओ। कि आपके साथ में रहने से मुझे मेरी निधियां मिलती है क्या? आपके साथ में रहने से मुझे मेरा खजाना मिल जाएगा, इसलिए आपका साथ चाहिए क्या?
विषय कषायों में और विषय कषाई जीवों के साथ में, और समझ लो आप क्षय अनायतन और मूढ़ता, उन लोगों के सबके सानिध्य में मेरी संपदा लुटती है। और हे तीन लोक के नाथ, आपके समागम और आपके सानिध्य में आने पर मुझे मेरी संपदा मिलने का चांस है, मुझे मेरी संपदा मिलती है। क्या है तुम्हारी संपदा? तो अंतिम कहते हैं ये बात, रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। रत्नत्रय का हो पालन, ये रत्नत्रय का पालन कैसे होता है भाई? अहिंसा का पालन तो मेरे को समझ में आता है, हिंसा नहीं करी, जीवों को बचाया, देख करके चले, अहिंसा का पालन तो समझ में आ रहा है हमारे, सत्य का पालन समझ में आ रहा है, चोरी का पालन समझ में आ रहा है, रात्रि भोजन त्याग का पालन समझ में आ रहा है, रोजाना देव दर्शन का पालन समझ में आ रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मेरे को समझ में आ रहा है। सारे जितने पालन करने की बात करते हो, चरणानुयोग में जितने पालन करने की बात कही है वो सब मेरे समझ में आता है, लेकिन ये कौन सा पालन बतला दिया, क्या करूं मैं? रत्नत्रय का पालन कैसे होगा? रत्नत्रय का हो पालन कैसे होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं रत्नत्रय का पालन करना चाहता हूं, लेकिन करूं कैसे? रत्नत्रय का पालन कैसे होता है? तो मुझे समाज में कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं साहब हमने रत्नत्रय का कर लिया। ये क्या किया? ये रत्नत्रय का तेला कर दिया। रत्नत्रय का तेला कर लिया, रत्नत्रय के व्रत कर लिए हैं, रत्नत्रय के नाम पर व्रतों का पालन करके समझता है कि रत्नत्रय का पालन हो गया। 3 दिन का उपवास करके समझता है रत्नत्रय का पालन हो गया। अरे भैया, रत्नत्रय का पालन माने रत्नों की संभाल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी प्रकटता जिनकी हो गई है वे करते हैं इसका पालन। पालन किसे कहते हैं? पालना। पालन मतलब संभाल उसकी। तो संभालेगा कौन? तुम्हारे पास में है क्या जो संभालोगे? जिसके पास में होगा वो संभालेगा ना। तो रत्नत्रय का हो पालन, इसका मतलब रत्नत्रय की प्रकटता तो पहले ही हो चुकी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी संपदा तो मेरे पास में मौजूद है। अब उस संपदा की संभाल रहे और वो अंत में समाधि। अंत में जब समाधि होगी, जीवन का जब अंतिम समय आएगा, जब जीवन पूर्ण होने का प्रसंग आएगा, तो ऐसे समय में ये नहीं हो जाए कि कहीं मेरे रत्न यहीं छूट जाए और परभव में गमन हो जाए। समझ रहे हो? जिन लोगों ने नरक आयु पहले बांध ली हो और बाद में सम्यक दर्शन हुआ हो, तीसरे नरक में जिसको जाना हो, 5वें नरक में जिसे जाना है, 6ठे 7वें नरक तक जिसको पहुंचना है, वो व्यक्ति क्या करेगा? रत्न छोड़ के जाएगा यहां से, रत्नों के साथ में नहीं जा सकता है। तो ऐसा भी हो जाता है। रावण है जैसे, हाँ, इस तरह के जीव हैं बहुत सारे। माने ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत होते हैं जो लोग अंत समय में अपने रत्नों को यहीं छोड़ करके चले जाते हैं, परभव में गमन हो जाता है, मिथ्यात्व सहित मरते हैं और परभव में जाकर के मिथ्यात्व सहित ही जन्म लेते हैं। वे कौन होते हैं? जिन्होंने अंत समय में रत्नत्रय को संभाला नहीं और छूट गए हैं। तो मेरी ये भावना है कि मैं रत्नत्रय के साथ में परभव में गमन करूं, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में परभव में गमन करूं। मेरे को जो ये निधि यहां मिल गई है, जो रत्न यहां मिल गए हैं, ये यहीं छूट जाएं, ऐसी मेरी भावना नहीं है। रत्नत्रय का हो पालन, और इस पालन के साथ में जब अंत में होगी समाधि, वो अंत में समाधि, तो शिवराम ये प्रार्थना करते हैं, ये पूरी प्रार्थना अंत में कह रहे हैं जीवन सफल बनाओ, बस जीवन सफल हो जाएगा इस रत्नत्रय के पालन से। शिवराम जी कह रहे हैं तो जीवन सफल बनाने की भावना है। अब यदि ये भावना दिन रात हमारे दिलो दिमाग में चलती रहे, जैसा कि मैंने आज स्टार्टिंग में बात की थी, आपकी यदि भावना है तो ये चलना चाहिए। ये चलेगा तो आपकी भावना सच्ची है, और यदि ये अंदर में नहीं चल रहा है तो आपकी भावना दिखावटी है, बनावटी है, प्रदर्शन मात्र है, भावना है ही नहीं, फिर तो पाठ मात्र है।
समाधि मरण, बहुत से लोग तो समाधि मरण का मतलब पाठ करना समझते हैं। एक बार समाधि मरण कर लूं बस 10 मिनट लगेगी मेरे को, समाधि मरण कर लूं 10 मिनट लगेगी। सामायिक पाठ कर लूं, समाधि मरण पाठ बोल लूं बस, क्या पाठ बोल लेते हैं, हमारी मम्मी भी बोलती है बस पाठ कर लेते हैं, बस हो गया समाधि मरण पाठ। चिंतन भी करते होंगे, जो भी होगा जैसा भी है उसका निषेध नहीं है, लेकिन सिर्फ पाठ मात्र करने से हम खत्म कर लें बस हो गया काम, ऐसा नहीं। उसका मर्म क्या है, ये सारी बातें यहाँ कही है। अब ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिन सम्यक दृष्टि जीव ने रत्नत्रय के पालन करने की बात सोची है, अंत में समाधि की बात सोची है, वे सम्यक दृष्टि होते कैसे हैं, और आखिर ऐसा क्या बल है कि संकटों के काल में भी उनकी दृष्टि त्रिकाली ध्रुव के ऊपर बनी रहती है, और संकटों के काल में भी उनके ये 3 रत्न छूटते नहीं है, इन 3 रत्नों का साथ बना रहता है। आखिर उन सब के पीछे कारण क्या है? यदि इन बातों को समझना है तो सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा होता है ये समझना पड़ेगा। वो सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं और वे राग क्यों नहीं करते हैं, इसकी चर्चा अपन फिर कल यथा समय आगे करेंगे। अभी की बात कही।